बगला भगत आएगी, जैसे खेतन की जुताई चालू बगला भगत आएगी। देखो कितने पहले फेंके जाते थे। यूट्यूब में मेरे खेत की बुवाई जुताई होगी, अरे ना पानी लगूंगी पूरे खेत में आची आची। जय जय बंजय किसान दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अच्छे नहीं। देखिए स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के बज चुके 9 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर। आज सुबह भी 5 बजे बारिश होगी, अब भी बारिश का मौसम है। देखो हमने अपने कंडा सबरे उठा के रख दे, थोड़े से बचे हैं क्योंकि जहाँ थोड़े बहुत गीले हैं ना बारिश से, वो ढक के रख दें और बाकी के सूखे करना हम ना नीचे शिफ्ट करना चाहिए। डेली डेली की बारिश से ना हम लोग बहुत थक चुके थे। रात को उठो फिर नींद खराब करो, तो जा चक्कर में मम्मी ने सुबह सुबह कंडा, मैंने खाना बनाया हुआ तो मम्मी ने और दीपा ने कंडा रखी थे नीचे। वहाँ यहाँ पे एक नीचे स्टोर रूम है, वहाँ में रखे। और मैं तुम्हें नीचे कंडा दिखाऊंगी, तो सबरे कंडा हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दे सबरे पूरे के पूरे रखे थे। मम्मी तो अब भी ढक ढक के गई थी हमारे। अब भी बारिश को इतना भयंकर मौसम है, अच्छा पूछो मत। देखो तो मैं दिखाया हमारे कंडा कहाँ पे रखे हैं, जे रहे देखो, जी रखे हमारे कंडा जी हमारा स्टोर रूम है। देखो जहाँ में ना जो वेस्ट सामान होता है ना, वो सब भरा पड़ा हो जी सब देखो। सब कार्टून वगैरह जो भी फालतू सामान होता है यूज इनको खा देते वही हम जहाँ में रख देते हैं। मतलब जैसे वहाँ के जो भी कबाड़ी की चीज़ होती है ना उसी में डाल देते हैं। और ये देखो ये दिख रहा है, ये लकड़ी को बक्सा, ये ना लकड़ी का बक्सा है, ये मेरी मम्मी की शादी का बक्सा है। अब के लोहे के बक्सा तो जल्दी जल्दी टूट जाता है, ये लकड़ी का बक्सा है ना। जब मैं मतलब कपड़ा रखे हैं जो ज़्यादा फालतू कपड़े हैं ना वो रखे हैं इसमें, क्या कहते हैं, तो बिल्कुल अच्छा और ठीक रखो है। क्या कहते हैं लोहे को बोलता तो खराब है घर का, फिर भी याद मेरी मम्मी को शादी को जब से अब तक अभी भी रखा है ये। पहले ना लकड़ी के बक्से चलते थे पहले, तो मेरी मम्मी की शादी के टाइम पे हम तो अपनी गौ माता बांधे भीतर, क्योंकि बारिश को इतना भयंकर मौसम है रहा है। मैं गौ माता तो बैसू पानी तो डरती है, वो नहाती नहीं है ढंग से। पहले हम अपनी गैया बांध दो, चलो बांधे तुम्हें उठाते खोल के अंदर चद्दर बांधे। देखो अपना आप ही भीतर रहेगी। 2 घंटा लगा देना हमें तेल। गौ माता बारिश को बिल्कुल पसंद नहीं करती, पानी को। बाबूलाल चलो तुम बांधा भाई, इधर आ जाओ। वहां कहाँ जा रहे हैं? हमने अपना बाबू लालू बांधा। बाबू गौ माता बुखार से निकली है। देखो तुम जाओ ट्रीटमेंट को सामान देखा हम का रखेंगे। ये देखो जी साबुन है, ये जैसे इसके जुए वगैरह हो जाते हैं ना, इसका यूज करते हैं। ये फिनाइल है, कहीं चोट लग जाती तो मक्खियां लगती हैं तो फिनाइल लगा देते हो। देखो और ये ट्यूब चाशनी है बेटा, चाशनी इसमें। अरे रहने दे, देखो कैसा खरा खरा लग रहा, खींचा के थोड़ा नहीं। अरे चाशनी है बेटा, जाओ चाशनी। कल रसगुल्ले खाए थे ना, हाँ अब ठीक है। कल रसगुल्ले खाए थे ना, चीटी लग जाएंगी ऐसे गाल पे। बता दी, इसको प्यार से हम शिवा बुलाते हैं, लेकिन इसका रियल नेम है लवकेश। जैसे पंजाबियों का नाम होता है ना उसी हिसाब से ये वहीं पैदा हुआ हरियाणा में, और हरियाणवी जैसा ही नाम है इसका। पंडित जी थे ना, उन्होंने यही नाम रखा था लवकेश, एक ही अक्षर पे इसका नाम निकला है। बारिश पर गई थी, देखो हमारी दीपा आंगन साफ कर रही है, जो देखो धो गए। लगे रहो लगे रहो, 7-8 दिन से बारिश ने हाल बेहाल करके रखा है। गले की खराश तो अब ठीक ना है, इतनी खराश आएगी जब तक 15 दिन आएगी 7 ही निकले। और गले की जो खिचखिच ना जा रही, पता ना ऐसा दवाई खाए वो हमें अच्छो ना लगत, क्या करे। और 8-10 दिन झेल लेनी फिर दवाई लेके आना। मैं तो खरबूजा खा लूंगा, हमारी दीदी तो खरबूजा ना खा रही क्योंकि लाला की तबीयत खराब है ना, इस वजह से। क्यों जो माँ खाती है ना वैसा तरी चीज है वो, तो बच्चों को इफेक्ट पड़ता है उससे, क्योंकि माँ का दूध पीता है ना बच्चा। अब देख रहे हो ना काम जबलपुर में हुआ था ना वो हादसा, माँ चली गई अपने बच्चों को गले से लगाते लगाते, इतनी बड़ी होती माँ की ममता। मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर फ्री। दिन के बज रहे हैं 1 बजे मैं नहा धोकर फ्री, क्योंकि आज थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो, मन नहीं कर रहा नहावे को। कल मैं वैसे बुखार से आगो, अभी मेरा गला सा बैठो। बनाइए खिचड़ी, तो मैं खिचड़ी खा रही क्योंकि लाला की वजह से बनाई, दीन की लड़का की वजह से खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला उसे दाल का पानी और खिचड़ी खिलानी है पतली पतली, ताकि उसकी लूज मोशन जल्दी से ठीक हो जाए। टिबा के माने खाई नाने दही डाल के थोड़ी सी बनाई थी वही ला। साहब कहाँ से आए थे आज? क्यों छुट्टी? आज क्या है छुट्टी के लिए? पता नहीं, तो तुझे कैसे पता कि छुट्टी है? बताओ बताओ, कहाँ चल रहा है? स्कूल के नाम तो जो भाई साहब, स्कूल कहाँ नहीं गए हो?
हाँ भाई, मैं दोस्त की मामा खत्म हुई। हाँ, दोस्त के मामा खत्म है, अगर मामा तो रखिया काम। कब मैं तुम क्या जाऊंगी, तुम तो क्या मैं चले जाते। तो ये तो बड़े बुजुर्गों को काम होता है ना, कोई को इंतकाल हो जाए तो। चल रहे जे बहाने जिनके, कोई का जूता गीले आ जाता है तो कोई के मामा खत्म हो जाता है। तो खिचड़ी खा के हो गई फ्री, खिचड़ी भी खा ली। फैमिली मैं जा रही हूँ अपनी दीदी को दवाई दिलवाने के लिए। नींगे ना बारिश से ना बॉडी में दर्द है रो, तो कह रही हमें डॉक्टर पे दिखा ला, तो मैंने डॉक्टर पे दिखा के लगा रही पूरा परख लेके जा रही हूँ। हमारे गाँव में ना बंगाली डॉक्टर है, बंगाली डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देते हैं, वो अंकल जी दवाई भी बहुत सस्ती देते हैं। वैसे तो मेरे गांव में बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं, देखो जी बैठे हैं एक डॉक्टर साहब, बहुत डॉक्टर है मेरे गांव में बहुत। जिस दिन गिनती कराऊंगी ना, उसी दिन पूरा गांव का विजिट करूंगी मैं। इतना बड़ा बिटोरा है, मैं ना कंडा रखे है, कंडा मतलब कंडों को अच्छे तरीके से रखे, फिर उसमें गोबर से इस तरीके से फेंक दो। तो रोते रोते चले आए, मम्मी के बिना नौकर नहीं रह पाए, देखो गाड़ी से लेके चले आए। आ जाओ, कुत्ता बेचारा पई पई नींद ले रहे हैं, देखो करी में। अब क्या रो रहा है? अरे चल तो रहे बेटा, मम्मी बस 2 कदम की दूरी पे, और मम्मी चाहिए हरियाणा वासी नहीं तो। क्यों मार रहा है इसको? हाँ? चलो चलो बेटा चलो, गली में रहते हैं डॉक्टर साहब। चुप 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 हो जाओ, अल्लाह काय रो रही है? ये ना बंगाल से है ये वाले डॉक्टर साहब ना, काफी टाइम पहले आए, तो बहुत पहले, हमें तो याद भी नहीं है तब आए थे। दवाइयाँ बहुत अच्छी देते हैं। ये है डॉक्टर साहब की दुकान, देखो पूरा क्लिनिक है ऐसा। पहला ना ये बाजार में अंदर थे अंदर, अब इनका ये घर है, ये अपनी दुकान को यहीं पे ले आए हैं। ये लो दीदी बैठ गई, कुर्सी रखी ले, बिठाओ भाई लल्ला, मैं देखूं बुला के लाए इनको, ये सो रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ रहे तो मैं गर्मी की वजह से ना सो जाता जा चक्कर में। खुदीराम बॉस दिखाए, ये रे खुदीराम बॉस, ये करतार सिंह है, इनकी आपको कुछ पंक्तियां पढ़ के दिखाती हूँ, देखो ये रे खुदीराम बॉस। खुदीराम की खुद तरुणा की प्रमाण, बंग भूमि की तरुणा में गोरों को ललकारा था, भारत के कड़कड़ से निकला वंदे भारत नारा था। खुदीराम को देख शहीद था ब्रिटिश हुकुम, कांप उठी उसकी हिम्मत के आगे, तो स्वयं काल भी हारा था। वाह कितना अच्छा लिखा है। यूट्यूब फैमिली मेरी दीदी तो गई घर, वो जा रही क्या कहते हैं, पता है डॉक्टर साहब नाराज हो गए थे थोड़े से, क्योंकि अभी 2:30 बज रहा है ना, 2:30 तो सोते हैं ना दिन में, क्या कहते हैं। अब मैं पता मैंने इसको अपने भतीजे को भेजा निखिल को, ये तो डॉक्टर साहब को देखा, इतने पर आगे बोल दिया कि हाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं। अब थोड़े से नाराज हो गए, कह रहे थे आपको पता है ना, मैंने कहा 2:30 बज रहा है, कौन सा डॉक्टर बैठेगा दिन में, और गर्मियों के टाइम पे तो सभी को आराम चाहिए। तो मैंने इसलिए उनकी वीडियो नहीं बनाई, क्या कहते हैं, मैंने कहा वैसे ही नाराज थे थोड़े से, पूछूंगी। वैसे तो वीडियो की मना नहीं करते वो, क्या कहते हैं बना लेने, पर मैंने बनाई नहीं, मैंने कोई नहीं। अब मैं जा रही हूँ घर पे, आपको घर मिलती हूँ बाहर। यूट्यूब फैमिली मैं आ चुकी हूँ खेत पे, आज है खेत की बुवाई। मैं जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, अच्छी से धूप लगी, अच्छी से बुवाई हो जाएगी। ये देखो पता क्यों भिगोते हैं इसको, कि जल्दी से बीज इसका अंकुरित हो जाएगा। अब लेके आई हूँ मैं 15 किलो जार, वैसे तो 12 किलो बुवाई होती है, गर्मी की वजह से ना 15 किलो, कुछ भी खराब हो जाता है और कुछ भी ना उपजेगा, इस वजह से 15 किलो लेके आई हूँ। देखो मम्मी ने डाल दिया, मैंने 10-5 मिनट थोड़ी सी वो हो जाएगी, फिर फूल जाएगी, फूल से ना जल्दी उपजेगी इससे और अच्छे से। अभी निकालेंगे थोड़ी ज्यादा, ट्रैक्टर वाले भैया आ रहे हैं, तो हम खेत का जो कूड़ा ना भाई साहब, पूरे खेत में आँच ही आँच लगा दी। देखो बरगद का पेड़ है ना, जाके पत्ता गिर जाता है यहाँ पे और सूख जाएगा पूरे में, और जुताई चल रही है। अपने भैया जोत जाएंगे, जब तक मैं थोड़ी सफाई कर लेना जाती, आँच लगा दी, जो पत्ता में अच्छी बुवाई हो जाएगी। जाते ना बीज दब जाएगा तो उपजेगा नहीं, भाई ऐसे आँच लगा दी, आँच लगते सबरे पत्ता गिर जाएंगे और अच्छे से बीज उपज के आगे। कल तो सफाई चल रही है, पहले ही ब्लॉग में मैंने, कल वाले ब्लॉग में भी आपको दिखाया सफाई करके, आज तो पूरे में आँच ही लगा दी, पूरे पूरे में सब में आँच लगा दी। मम्मी सूखे सूखे कूड़े उखाड़ के डाल रही है मेरी। यूट्यूब वाले हमने बाल्टी को भर लगी, देखो जार। अब हम ना बीज रह जाए, बुवाई कैसे करेंगे देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। होती है बुवाई खेत की, बीज देखो मतलब ये एक्स्ट्रा तो हमारा फेंक दे रही, तो मैं पूरे खेत में बीज पहले ही फैला चुकी हूँ। कोई है तो इतना है, तो मुझे अकेले पकड़ना पड़ रहा है फोन। बच्चों अथू इसे ज़्यादा हो जाता ना, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में खिला दो इसको अच्छे से,
इसी में मेंटेन हो जाएगा ये। है ही फ्री, पूरी बाल्टी खाली है अभी। मैं एक बात बताती हूँ कुछ खेती के बारे में। कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जुताई से पहले फेंके जाते हैं, तब जुताई होती है। जैसे कि ये भैया कर रहे बीज, अभी मैंने बीज डाल दिया तो भैया जुताई कर रहे। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसकी एक बार जुताई करने का फिर बीज फैलाते हैं, फिर जुताई होती है, जब उसकी मेज जाके लगती है, जब बीज बुक पाता है। मतलब कुछ बीज ज़्यादा नीचे बुवाई करनी पड़ती है, कुछ बीजों की ऊपर बुवाई करनी होती है। जैसे ज़्यादा बारीक बीज होते हैं ना, उनको तो ऊपर बोलते हैं, और ज़्यादा ही जो मजबूत बीज होते हैं उनको हम नीचे बुवाई करते हैं। ये एंगल होता है बुवाई का। अब आगे आगे आपको मैं ऐसे ऐसे बताते जाऊँगी किस बीज को किस तरीके से बोलते हैं। अब बगला भगत आएगी, जैसे खेतन की जुताई चालू बगला भगत आएगी। देखो कितने सारे, देखो इतनी सारी। देखो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, ये जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना उनको खाते हैं, मरे हुए नहीं खाते हैं ये जिंदे। देखो पूरे खेत में फैली हुए हैं, पता नहीं ना कहाँ से पता पड़ जाता है। जैसे पानी लगेगा कहीं, फिर कहीं पर जुताई हो रही वहीं टपकाते हैं। इतना खेत जोत गए भैया ने, पूरा जोत गए यहाँ ते माँ तक। मतलब प्यास लगी बहुत देर से, जब से बैठी काम ही काम कर रही है तो पहले पानी पी लो। वीडियो फैमिली मेरे खेत की बुवाई जुताई हो रही है भैया ना, मैं भी लगा रहे हैं जाम है जल्दी से दवाई दे पाए। अब बुवाई है, अब मैं बात करने और कुछ काम दिखाऊंगी। तो अपना ब्लॉग में यहीं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।